जरा सोचिए, वही मक्का, वही शहर जहां आज सुकून था, लेकिन कभी यही मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे मुश्किल जगह था। वही गलियां जहां आपके रास्ते में रुकावटें डाली गई, वही लोग जिन्होंने आपको रोकने की पूरी कोशिश की, वही शहर जहां आपको अपना घर छोड़ना पड़ा। और आज न जंग, न शोर, न टकराव। मक्का खामोश था, माहौल में जीब की खुशी थी, हर तरफ शुक्र और सुकून था। बिना लड़ाई के हालात बदल चुके थे, लेकिन इसी मक्का में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके कदम डगमगा रहे थे, उसे अपने अतीत की हर बात याद आ रही थी। उसे पता था कि आज उसे अपने पुराने फैसलों का सामना करना होगा। ये शख्स था अबू सुफियान इब्न हर्ब। कभी वो मक्का के बड़े सरदारों में गिना जाता था, असरदार, मालदार और कुरैश के मजबूत नेता। लेकिन सवाल यह है कि वो इस्लाम के खिलाफ इतना सख्त क्यों था? क्या वजह सिर्फ विरोध थी, या उसे डर था कि उसका असर और सरदारी खत्म हो जाएगी? अबू सुफियान का पूरा नाम सखर बिन हर्ब था। वो बनु उमैया खानदान से ताल्लुक रखते थे, जो मक्का के इज्जतदार और ताकतवर घरानों में से था। उनका नसब उस सिलसिले से जुड़ता था जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वंश जुड़ता है, यानी दूर के रिश्ते से दोनों एक ही बड़े परिवार की शाखें थे। इतिहास बताता है कि उनकी पैदाइश लगभग 560 ईस्वी के आसपास मक्का में हुई। वो ऐसे घर में पले बढ़े जहां सियासत, व्यापार और कबायली नेतृत्व अहम माना जाता था। बचपन से ही उनमें नेतृत्व, समझदारी और फैसले लेने की आदत डाली गई। इस्लाम से पहले वो मक्का के कामयाब व्यापारियों में से थे। उस दौर में मक्का की अर्थव्यवस्था व्यापार पर टिकी हुई थी। शाम और यमन के सफर करने वाले काफिलों की कमान अक्सर उनके हाथ में होती थी। इस वजह से उन्हें दौलत भी मिली, तजुर्बा भी, और अरब के हालात की गहरी समझ भी। दारुल नदवा, जो कुरैश की मशविरा सभा थी, वहां उनकी राय को अहमियत दी जाती थी। बड़े फैसलों में उनकी बात सुनी जाती थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम पेश किया, तो अबू सुफियान ने इसे सिर्फ मजहबी मामला नहीं समझा। उन्हें लगा कि यह दावत मक्का के पूरे सामाजिक, सियासी और आर्थिक ढांचे को बदल देगी। उन्हें डर था कि पुराना निजाम बदल जाएगा और कुरैश की बर्तरी खत्म हो जाएगी। इसी सोच के तहत वो शुरुआती दौर में इस्लाम के विरोध में खड़े रहे। पहले कोशिश की गई कि लोगों के दिलों में शक डाला जाए, फिर सामाजिक दबाव डाला गया, फिर मुसलमानों पर सख्ती की गई। ये सब एक संगठित रणनीति के तहत हो रहा था, और अबू सुफियान उस नेतृत्व का हिस्सा थे जो ये सब तय करता था। जब मुसलमानों की संख्या बढ़ी तो विरोध भी तेज हुआ। सामाजिक बहिष्कार किया गया, रिश्ते तोड़े गए, कारोबार रोका गया। मकसद ये था कि दबाव इतना बढ़े कि लोग अपने नए दीन से पीछे हट जाए। लेकिन हालात उम्मीद के मुताबिक नहीं बदले। दावत रुकने के बजाय और फैलती गई, और फिर वक्त बदला। सालों बाद वही मक्का जहां कभी सख्त विरोध था, आज सुकून से भरा हुआ था। और अबू सुफियान, जो कभी ताकत और फैसलों का केंद्र थे, आज खामोश खड़े थे। इतिहास की यही खास बात है, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कभी इंसान फैसले करता है और कभी वक्त उसके सामने फैसले रख देता है। आगे हम जानेंगे कि फतेह मक्का के दिन अबू सुफियान के साथ क्या हुआ। क्या उन्हें सजा मिली, या कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी? अगर आप ऐसी ही भरोसेमंद और आसान अंदाज में बयान की गई तारीखी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दारुल नदवा में जब यह सवाल उठा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया जाए, तो कई राय सामने आई। किसी ने कहा उन्हें कैद कर दिया जाए, किसी ने कहा उन्हें शहर से निकाल दिया जाए। आखिर में यह तय हुआ कि रात के अंधेरे में एक साथ हमला किया जाए। हर बड़े कबीले से एक नौजवान चुना जाए ताकि जिम्मेदारी किसी एक पर ना आए। अबू सुफियान इब्न हर्ब भी इस बैठक में मौजूद थे और इस फैसले से सहमत थे। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस योजना की खबर हो गई। आपने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर सुला दिया और खुद रात में मक्का से निकल गए। घर को घेरे बैठे लोगों को इसका एहसास भी न हुआ। यहीं से हिजरत का सफर शुरू हुआ और आप मदीना पहुंच गए। सुबह जब साजिश करने वाले अंदर आए
तो उन्हें पता चला कि उनका पूरा मंसूबा नाकाम हो चुका है। मुसलमान मदीना चले गए, लेकिन विरोध खत्म नहीं हुआ। अब मामला और गंभीर हो गया। मदीना में मुसलमानों को आज अबू सुफियान अनुभवी और समझदार थे। उन्हें खतरे का अंदाजा हो गया। उन्होंने रास्ता बदल दिया और मक्का खबर भिजवा दी। मक्का में यह खबर तेजी से फैल गई। काफिले की हिफाजत के नाम पर एक बड़ा लश्कर तैयार हुआ। यहीं से बैटल ऑफ बदर की भूमिका बनी। मक्का से लगभग 1000 लोग निकले। उनके पास पूरा साजो सामान था। दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद करीब 313 थी और संसाधन बहुत कम थे। हालात ऐसे बने कि मुकाबला टल न सका। मशवरे के बाद जंग का फैसला हुआ। नतीजा ये निकला कि कम संख्या के बावजूद मुसलमानों को बड़ी कामयाबी मिली। मक्का के कई बड़े सरदार मारे गए या कैद हुए। ये घटना मक्का के लिए गहरा झटका थी। इस हार के बाद अबू सुफियान ने बदला लेने का इरादा मजबूत किया। उन्होंने कुरैश को फिर से संगठित किया और अगली तैयारी शुरू की। अगला बड़ा मुकाबला था बैटल ऑफ उहुद। इस बार मक्का पूरी तैयारी से आया। शुरुआत में मुसलमानों को बढ़त मिली, लेकिन एक रणनीतिक गलती से हालात बदल गए। जंग के बाद भी तनाव खत्म नहीं हुआ। फिर कुछ समय बाद सबसे बड़ा गठबंधन बना। अलग अलग कबीलों को साथ लेकर मदीना का घेराव किया गया। इसे बैटल ऑफ द ट्रेंच कहा जाता है। मदीना के बाहर खंदक खोदी गई। कई दिन तक घेराव रहा, लेकिन नतीजा मक्का के हक में नहीं निकला। आखिरकार हालात और मौसम की सख्ती के कारण यह गठबंधन लौट गया। ये साफ हो चुका था कि जंग के जरिए इस बढ़ती ताकत को खत्म करना आसान नहीं है। इसके बाद एक अहम मोड़ आया, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। बाहरी तौर पर यह समझौता बराबरी का लगा, लेकिन आगे चलकर यह मुसलमानों के लिए बड़ी सियासी कामयाबी साबित हुआ। यहीं से हालात ने नया रुख लिया। जंग से बातचीत की तरफ सफर शुरू हुआ और वक्त ने साबित किया कि सब्र, रणनीति और दूरअंदेशी कभी कभी तलवार से ज्यादा असरदार होती है। आगे कहानी में हम देखेंगे कि यही सिलसिला आखिरकार फतेह मक्का तक कैसे पहुंचा और उस दिन अबू सुफियान के दिल में क्या चल रहा था। सुलह के बाद हालात तेजी से बदलने लगे। अमन मिला तो इस्लाम पूरे अरब में फैलने लगा। जो कबीले पहले दबाव में थे, अब खुलकर फैसला करने लगे। बहुत से लोग इस्लाम के करीब आने लगे। अबू सुफियान इब्न हर्ब ये सब देख रहे थे। उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि मक्का की पकड़ ढीली पड़ रही है। जब समझौता तोड़ा गया और तनाव बढ़ा, तो अबू सुफियान आखिरी कोशिश के तौर पर मदीना गए। उनका मकसद था कि किसी तरह समझौता दोबारा हो जाए और कुरैश को थोड़ा वक्त मिल जाए। लेकिन हालात बदल चुके थे। मदीना में उन्हें वो रुतबा नहीं मिला जो कभी मक्का में था। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि अब फैसले का अधिकार मुसलमानों के पास है। मदीना में उनकी मुलाकात उनकी बेटी से भी हुई, उम्म हबीबा, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में शामिल थी। वो पहले ही इस्लाम कबूल कर चुकी थीं और हबशा की हिजरत भी कर चुकी थी। बाद में उनका निकाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। जब अबू सुफियान अपनी बेटी से मिलने गए तो एक भावुक पल सामने आया। बरसों बाद बाप बेटी आमने सामने थे, लेकिन उस मुलाकात में भी उसूलों की अहमियत साफ नजर आई। ये मुलाकात अबू सुफियान के लिए सोचने का एक और मौका बनी। उन्होंने कई कोशिशें की कि समझौता फिर से कायम हो जाए, मगर उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला। आखिर वो मायूस होकर मक्का लौट गए। अब वो दिन करीब था जिससे मक्का के सरदार डरते थे। उन्हें लगता था कि अगर कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकत के साथ लौटे तो बदला लिया जाएगा। लेकिन मकसद बदला नहीं था, मकसद सुधार और अमन था। जब मक्का की तरफ बढ़ने का फैसला हुआ तो तैयारी पूरी खामोशी और अनुशासन के साथ की गई। लगभग 10,000 का काफिला मदीना से निकला। कोई शोर नहीं, कोई घमंड नहीं, बस व्यवस्था और यकीन। रात के वक्त पहाड़ियों पर हजारों चूल्हे जले। मक्का वालों ने यह दृश्य देखा तो उन्हें अंदाजा हो गया कि हालात बदल चुके हैं। अबू सुफियान हालात समझने के लिए बाहर निकले। उन्होंने मुसलमानों की संगठित पंक्तियां देखी, उनका अनुशासन देखा, उनका आत्मविश्वास देखा। उन्हें साफ महसूस हुआ कि अब मुकाबले की गुंजाइश नहीं है। फिर उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। वो शख्स जो बरसों तक विरोध की पहचान था, आज खामोश खड़ा था। मगर वहां कोई अपमान नहीं था, कोई कठोर व्यवहार नहीं था।
बात नरमी और समझदारी से हुई। यही वो पल था जिसने अबू सुफियान के दिल पर गहरा असर डाला। उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक फतह करने वाले नेता का अंदाज नहीं है, बल्कि रहमत और माफ़ी का पैगाम है। आखिरकार बातचीत और समझाने के बाद उन्होंने सच्चाई को कबूल किया। उन्होंने कलिमा पढ़ा और इस्लाम स्वीकार किया। इस तरह मक्का का एक बड़ा सरदार, जो कभी सबसे सख्त फतेह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन की तरफ रुख किया। बैटल ऑफ हुनैन में अबू सुफियान भी शामिल हुए। ये उनके लिए नई जिंदगी का इम्तिहान था। जंग के बाद कैदियों की निगरानी की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई, जो उनके ऊपर किए गए भरोसे को दिखाती है। उसी साल सीज ऑफ ताइफ भी पेश आया। इस मौके पर उन्होंने बहादुरी से हिस्सा लिया। इसी दौरान उनकी एक आंख जख्मी हो गई। जब उन्हें इलाज या सब्र के बदले जन्नत की खुशखबरी में से एक चीज चुनने का कहा गया, तो उन्होंने आखिरत को तरजीह दी। बाद के दौर में खिलाफत फारूकी में बैटल ऑफ यरमुक में भी उन्होंने हिस्सा लिया। इस जंग में उनकी दूसरी आंख भी चली गई और वो दुनियावी रोशनी से महरूम हो गए, लेकिन उनका हौसला कायम रहा। जिंदगी का बड़ा हिस्सा मक्का में गुजारने के बाद आखिरी उम्र में वो मदीना आकर बस गए। वहीं उनका इंतकाल हुआ। कुछ रिवायतों के मुताबिक उनकी नमाज जनाजा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने पढ़ाई और कुछ के अनुसार मुआविया प्रथम ने। अबू सुफियान की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि इंसान का अतीत चाहे जैसा भी हो, अगर वो सच्चाई को पहचान ले तो उसका मुकाम बदल सकता है। विरोध से वफादारी तक का ये सफ़र इतिहास के अहम पन्नों में दर्ज है। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें सहाबाए कराम से मोहब्बत और उनका सही अंदाज में जिक्र करने की तौफीक दे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।